नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और मैं दिनेश चंद्र शर्मा। भगवान विश्वकर्मा का अवतरण दिवस समारोह माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिनांक 14 फरवरी सन 2022 दिन सोमवार को सर्व विश्वकर्मा समाज विकास परिषद आसनसोल ने दीप प्रज्वलित कर और आरती वंदना कर भगवान विश्वकर्मा का अवतरण दिवस धर्मचक्र घाघर बुढ़ी आसनसोल में मनाया। विश्वकर्मा भगवान के अवतरण दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा वंशियों ने एक वनभोज के साथ साथ एक सभा का भी आयोजन किया, जिसमें आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर, कुल्टी, बराकर, नियामतपुर, झाझा, डीसरगढ़, चितरंजन, निरसा, धनबाद, गिरिडीह आदि दूर दूर से आए विश्वकर्मा वंशियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभा की अध्यक्षता रेलवे के सेवानिवृत्त अशोक विश्वकर्मा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिजराज शर्मा, दिनेश चंद्र शर्मा, दिवाकर शर्मा, बीके भारती, शेखर कर्मकार, नरेश विश्वकर्मा और हंसराज विश्वकर्मा मंचासीन रहे। प्रेरणा स्रोत। किसी कार्य को करना उतना ही कठिन होता है जितना कहना आसान। जिन्हें पगडंडी पर चलने की आदत नहीं होती, जो किसी के पैरों के निशान नहीं तलाशते, उनके कदमों के निशान दुनिया तलाशती है। प्रत्येक व्यक्ति की सोच उसकी मानसिकता के अनुरूप होती है। प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं का कद्र करते हुए सबको एक सूत्र में बांधे रखना आसान नहीं होता, पर इसे आसान बनाया है। सभी विश्वकर्मा वंशियों को एक मंच पर एक साथ खड़ा किया है आसनसोल के प्रदीप विश्वकर्मा ने, तथा उन्हें प्रेरित करने का श्रेय है भोपाल के बैंक कर्मी रमेश विश्वकर्मा को। शिक्षा को अपना उद्देश्य बनाए, विधेय नहीं। हम जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें एक मूलभूत असमानता होती है। जिस दिन यह असमानता समाप्त हो जाएगी, उस दिन हम उस ऊंचाई को छू लेंगे जिसे हम छूना चाहते हैं। शांत चित्त वाले एक ज्ञानी से धनवान और बलवान कोई दूसरा नहीं हो सकता। अतः हमारे जीवन का उद्देश्य शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा के बिना हम नाली के उस कीड़े के समान हैं जो जिस नाली में जन्म लेता है उसी में पलता बढ़ता है और दम तोड़ देता है। एक शिक्षित व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत होता है। उसमें कुछ भी कर गुजरने की क्षमता होती है। वह किसी भी कार्य को सुनियोजित ढंग से करता है, जबकि एक अशिक्षित व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है। वह जिस कार्य को कर सकता है उसमें भी उसे सदा संशय बना रहता है और वह उस किसी भी कार्य को दृढ़ता से अंजाम नहीं दे पाता। अतः शिक्षा को अपना उद्देश्य बनाएं, विधेय नहीं। शिक्षा है तो धन है, धन है तो वैभव है, वैभव है तो सुख है, सुख है तो वजूद है, वजूद है तो संगठन है, और संगठन के अभाव में हम किसी टूटे हुए माला के उन बिखरे हुए मोतियों की तरह हैं जिनका अपना अस्तित्व तो है पर वजूद नहीं। इस संगठन को अंजाम तक पहुंचाया है आसनसोल के प्रदीप विश्वकर्मा और भोपाल के रमेश विश्वकर्मा ने। अब इस संगठन के उत्तरोत्तर विकास और दृढ़ता प्रदान करने की, साथ ही इस संगठन को संगठित रखने की जिम्मेदारी है मेरी, आपकी और हम सब की। जय बाबा विश्वकर्मा की जय। सर्व विश्वकर्मा समाज विकास परिषद आसनसोल की जय। हम विश्वकर्मा वंशियों की, साथ ही इस भारत भूमि भारतवर्ष की। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर
एक आत्मा, एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे मेनली बच्चों के साथ। तो आज का दिन एक खास दिन है जिसको यहाँ पे बोला गया है। पहले कोई बच्चा बता सकता है कि आज का दिन खास क्यों है? ये खासकर बच्चों से इसलिए पूछेंगे कि बड़ों से पूछेंगे तो शायद वैलेंटाइंस डे ना कह दें। तो आज का दिन खास क्यों है, कोई बता सकता है? आज क्या है? अवतरण दिवस है। वाह, बहुत अच्छा। विश्वकर्मा जयंती है आज। विश्वकर्मा जयंती मतलब क्या? अवतरण दिवस मतलब क्या? कोई बता सकता है? आज के दिन विश्वकर्मा जी का अवतार लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कि आज के दिन वो अवतार लिए थे, इस धरती पे आए थे। एक्चुअली जो विश्वकर्मा जी हैं, विश्वकर्मा देव हैं या बाबा विश्वकर्मा है, ये एक यूनिवर्सल आर्किटेक्ट है। पूरी दुनिया को बनाने वाले जो शिल्पकार हैं ये वो हैं। सो ही इज अ यूनिवर्सल आर्किटेक्ट हु मेड द एंटायर यूनिवर्स। And today through my speech I am going to cover 3 questions. That is, why should you be associated with the Vishwakarma Samaj? And why should you feel proud of being a member of Vishwakarma Samaj? And what should be your responsibilities of being a member of this society? तो आज हम लोग जो 3 चीजों के बारे में विश्वकर्मा नमस्कार, आप देख रहे हैं 10B न्यूज़ और मैं दिनेश चंद्र शर्मा। अगर मेरे समाचारों की कोई सार्थकता है, इसमें आपको सच्चाई नज़र आती है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस तरह के समाचारों से परिचित होते रहें। धन्यवाद।